हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर अभी तक आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके लेक्चर को देखिए। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, हमने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी बेटा वेग के, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी अभिक्रिया के वेग के बारे में। आज हम लोग बातचीत करेंगे उसी वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कि भैया अभिक्रिया के वेग को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, मतलब कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, ठीक। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा ध्यान से और बातचीत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर लिखा है कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और पहला हेडिंग आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, कह रहा है भैया क्या, सांद्रता का प्रभाव। क्या लिखा हुआ बच्चा, सांद्रता का प्रभाव, ठीक है। यानी कि सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो बड़ी आसान सी चीज है भैया, सांद्रता का मतलब, पहले तो हर एक पॉइंट को आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। मैंने आपसे कहा सांद्रता, तो सांद्रता का क्या मतलब होता है, ठीक। तो मोटा सा मतलब आपको हमने बहुत पहले यानी पहले चैप्टर में ही सिखा दिया था कि सांद्रता का आपको मोटा मोटा मतलब याद रखना भैया कि गाढ़ा या पतलापन से होगा। सांद्रता का मतलब क्या होगा, गाढ़ा या पतलेपन से होगा भैया, कि कोई विलयन जो है वो गाढ़ा है या पतला है, बस वही आपकी क्या होगी, सांद्रता। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक। अब हमने आपसे कहा कि एक काम करो, चलो यहाँ पर एक विलयन बना लो, ठीक। क्या बना लो, एक विलयन बना लो। और आपने क्या करा, ऐसे एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने दो तरीके की चीजों को देखा। सबसे पहले तो हमने आपसे कहा कि काम कर लो कि इसमें आपने पानी ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, पानी ले लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, ओके। अब पानी के साथ साथ आपका मन करा कि चलो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नमक भी डाल देते हैं। तो अब ये दो पदार्थों का क्या बन गया बेटा, विलयन बन गया। कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो हम अब आगे बातचीत करते हैं। तो ये बन चुका है बेटा अब क्या, विलयन। तो ये पानी था और पानी के साथ में आपने दूसरा क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, नमक मिला दिया, ठीक। अब अगर हम आपको समझाएं कि भैया पानी की कितनी मात्रा है, तो बोले भैया आपने पानी की मात्रा मान लो ले ली 100 ml। कितनी ले ली, 100 ml। और नमक ले लिया मान लो कितना, 10 ग्राम। ओके, ये दो बातें आप ध्यान रख लो, जो पानी की मात्रा 100 ml, नमक कितना ले लिया, 10 ग्राम, ठीक। फिर इसी सेम कंडीशन में हमने आपसे कहा कि काम करो एक और बना लो विलयन, ठीक। तो बिल्कुल सेम कंडीशन के लिए आपने और दो अलग अलग कहानी को समझा, और वो कुछ इस तरीके से कि भैया सबसे पहले तो आपने इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया बेटा, पानी भर दिया, है ना। अब जैसे ही आपने इसमें पानी भरा, तो पानी भरने के बाद आपका मन करा कि इसमें हम नमक भी घोल दें। तो अब आपने इसमें क्या कर दिया बेटा, नमक घोल दिया, ठीक। आसान सी चीज है, आराम समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बार आपने क्या करा, थोड़ी नमक की मात्रा बढ़ा दी बेटा। क्या कर दी, नमक की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दी। जहां पर आपने नमक 10 ग्राम घोला था, वहीं पर सेम कंडीशन में यानी उतने ही पानी में, यानी कि 100 ml पानी में आपने इस बार नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी, और थोड़ी सी बढ़ा करके उस नमक की मात्रा को आपने क्या कर दिया, 20 ग्राम कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ओके। इतनी सी कोई चीज समझ लो। तो ये मान लो हमारे पास भी विलयन ए है, और ये मान लिया हमारे पास विलयन बी है, ठीक। अब आपको अगर इस कंडीशन में पूछ दे कि भैया गाढ़ा कौन होगा, तो अब तो ये नासमझ इंसान भी बता देगा कि भैया गाढ़ा जो है वो कौन होगा, बी नंबर वाला होगा, क्योंकि इसमें आपने नमक की मात्रा कितनी कर दी, 20, और इधर पे नमक की मात्रा कितनी थी, 10 थी, ठीक बच्चा। इतनी सी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, तो आप बोलोगे भैया कि नमक जो है वो ज्यादा हो गया है, ठीक। अब जरा इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, कह रहा कि किसी निश्चित ताप पर, अच्छा टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाना ना घटाना है, ठीक। इस कंडीशन में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भैया जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वो आपको क्या रखना है, निश्चित रखना है। निश्चित का मतलब है दोनों विलयन का टेम्परेचर एकदम से सेम होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बोलोगे भैया इस वाले विलयन का भी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए, टेम्परेचर घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक। अब देखो ध्यान से कह रहा है कि सांद्रता बढ़ाने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं है, ठीक। देखो ध्यान से, इधर मान लो हमारे पास में कुछ गिने चुने क्या थे, ये लाल वाले जो दिख रहा है ना आपको, लाल वाले डॉट दिख रहे हैं, वो किसके थे, नमक के। अब वही लाल वाले डॉट यहाँ पर देखो तो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। तो अब नमक के जो अणुओं की संख्या है वो क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अब अगर अणुओं की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इनमें जो प्रभावी टक्करों की संख्या है, ठीक, ध्यान से देखो बेटा, अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर टक्कर बढ़ेगी तो तुम बोलोगे भैया कि अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझ लो, यानी कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा मारधाड़ होगी, ठीक। इस बात को समझो।
जैसे मैं आपको छोटी सी कहानी समझाऊं, जरा ध्यान दे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पुराने समय की बातचीत करूं मैं, तो ठीक है, गाँव में सबके यहाँ पर जो है ना टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। किसी किसी के यहाँ पर टीवी होती थी, और जब मैच आता था इंडिया पाकिस्तान का तब देखने जाते थे, ठीक है। हम तो अक्सर जाते थे मैच देखने के लिए अपने पड़ोस में, तो वहां पर उनका एक कमरा हुआ करता था जहां पर टीवी हुआ करती थी, ठीक। उसमें से अगर मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं, क्या कितने लोग, 5 लोग अगर बैठे हुए हैं, ठीक, और 5 लोग बैठे हैं, तो उन 5 लोगों का जो है ना शोर लगभग लगभग कम होगा, ठीक। लेकिन अगर उसी जगह पर आकर के 20 लोग बैठ जाए उसी सेम कमरे में, तो सांद्रता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक। अब सांद्रता बढ़ेगी तो उनकी बातचीत करने की या उनके शोर मचाने की जो है ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। मतलब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक। और अगर उसी केस में लाइट चली जाए और फिर अंधेरा हो जाए अचानक से, ठीक, तो फिर बहुत ही भयानक कहानी, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को मारने लग जाते थे। जरा ये सोच करके देखो कि जो भैया मार चल रही है वो टक्करों की संख्या 5 लोगों में ज्यादा होगी कि 20 लोगों में ज्यादा होगी, जरा ये सोच करके देखो, ठीक। मोटी मोटी बातों को ना, तो बस यही ध्यान रखना भैया, जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनमें टक्करों की संख्या, उनमें मारपीट करने की संख्या भी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा, ठीक। तो बस ऐसे ही केस को हम लोग बोल देते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सांद्रता की कहानी आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि भैया अगर सांद्रता बढ़ेगी तो फिर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। क्यों बढ़ जाता है, तो बोलो भैया प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। फटाफट आगे देखते हैं। अब आगे की कहानी जो है बेटा वो है ताप का प्रभाव। क्या बच्चा, ताप का प्रभाव है, ठीक। अब हम वही फिर से कहानी आपको समझाते हैं दोबारा। हमने कहा आपसे क्या कि ये मान लो आपके पास में एक बीकर है, ठीक। इस बीकर में वैसी पुराने तरीके से यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक। ये क्या है, कुछ मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अभी एकदम शांत बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए बच्चा, शांत बैठे हुए हैं, ठीक। फिर आपने क्या करा भैया, इनको थोड़ी सी गर्मी दी। क्या दी, थोड़ी सी गर्मी दी। चलो तो बोले कि तुमको हम आग देते हैं। क्या देते हैं, आग देते हैं। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, ठीक। क्या करोगे, आग दोगे, ठीक। जैसे ही आपने इनको गर्म करना शुरू करा, जैसे ही आपने इनको गर्म करना शुरू करा, अब जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी बच्चा कि नहीं मिलेगी। अब जैसे ही मिलेगी ये तुरंत बेटा कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक। एक बात आपने अच्छी तरीके से देखी होगी कि भैया जिसको गर्म किया जाता है, मतलब जिसके आग लगाई जाती है, वो हमेशा कहां की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागता है, ठीक। अभी दिवाली आने वाली, रॉकेट आप बहुत सारे छुड़ाओगे, ठीक। तो जो रॉकेट होते हैं उसमें नीचे से आग लगाओ तो फिर देखो ध्यान से वो कितनी स्पीड में ऊपर की तरफ भागता है ना, ये कहानी, ठीक। और बाकी आप लोगों ने जो रॉकेट लॉन्च होते हुए देखे, जैसे भी अब चंद्रयान के बारे में बातचीत करी जाए, ठीक। तो उसमें जो रॉकेट लॉन्च हुए थे, ठीक, उसके भी नीचे देखो ध्यान से आग लगाई जाती है, ठीक। जब वो नीचे की तरफ थ्रस्ट फेंकता है ना, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मोटी सी बात, एक बात याद रखो भैया कि जब किसी के पीछे आग लगाई जाती है तो वो हमेशा कहां की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागता है, ठीक। ऐसी कहानी इसकी भी है कि जैसे ही अभी तक ये अणु एकदम शांत बैठे हुए थे, ठीक। इन अणुओं के बीच में कोई हरकत नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसे ही आपने भैया इनको गर्म करना शुरू करा, अब पानी उबाले होगे कभी तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि भैया नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो उतनी स्पीड में ऊपर जाता है, और ऊपर वाले से कहता है भैया एक काम करो, नीचे जा करके देखो, नीचे बहुत आनंद है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक। तो वो उतनी ही स्पीड में ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल फिर कहां पर आता है, नीचे, और जैसे ही नीचे आता फिर वैसे उतनी स्पीड में वो कहां की तरफ भागता, ऊपर, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल को बताता था कि भैया नीचे जाओ, नीचे ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक। तो जरा ये सोचो कि जैसे ही आपने गर्म करा चीजों को तो उनमें हरकत देखने को मिली कि नहीं मिली, ठीक। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है बेटा, ठीक। तो जो अणु अभी तक शांत बैठे थे, जैसे ही आपने उसको गर्म कर दिया तो गर्म करने पर उनका वेग जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। आपने भी अक्सर ये बात बहुत ज्यादा, मतलब घर में अगर आपके पापा अगर आपको कभी मारे पीटे होंगे तो आपका भी वेग बढ़ा होगा बेटा, ठीक है। हर एक वो चीज जिसको गर्म किया जाता है उसका वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है बेटा। क्या हो जाएगा, वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक। जैसे मान लो आप कोई गलती करके रहा छोटी सी, ठीक, घर में सुकून से बैठे हो और रास्ते में किसी ने शिकायत कर दी आपके पापा से। अब पापा वही रास्ते में एकदम पूरे फुल गुस्से में आए और वो आकर बोले कि फलाने कहाँ हो तुम, ठीक। अब तुमको पता है कि गलती करके आए बेटा, ठीक। अब हमको गर्म किया जाएगा। अब जैसे ही पापा तुमको एक दो चांटे लगाते हैं वैसे पूरी फुल स्पीड में तुम घर को छोड़ करके बाहर की तरफ निकल जाते हो। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे लोगों को गर्म किया जाता है उनकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा, ठीक है ना। तो बस यही तो कहानी आपको यहाँ पर समझनी है। देखो ध्यान से, यही तो मॉलिक्यूल ने किया है। जो नीचे शांत बैठा हुआ मॉलिक्यूल था, गर्म करने के बाद में वो ऑटोमेटिक कहाँ की तरफ निकल लिया, ऊपर की तरफ निकल लिया बेटा, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे तरीके ध्यान में रखना। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच टक्करों की संख्या जो है वो क्या हो जाती, बढ़ जाती। अभी वही जो अणु थे वो एकदम शांत बैठे हुए थे, वो एकदम से शांत बैठे हुए थे, ठीक है भैया। अगर शांत बैठे हो तो फिर क्या ही कोई तकलीफ है ना, कोई तकलीफ नहीं किसी को, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। फिलहाल एक चीज और याद रखो कि जैसे इसमें तुमने कहा ना, तो मान लो अगर आप एक कमरे में 10 लोग बैठे हो, ठीक, एकदम सुकून से बैठे हो, शांति से बैठे हो, ठीक, किसी चीज को देख रहे हो, मान लो कोई टीवी चल रही है, अच्छी सी मूवी चल रही है, देख रहे हो तुम, ठीक। लेकिन अचानक से तुम्हें कोई एक चांटा मार दे, तुम्हें कोई एक चांटा मार दे, ठीक। तो भैया तुम क्या शांत बैठोगे, तुम भी सामने वाले को दे दोगे, चलो लो,
ठीक, तो आपने उसको गर्म किया, उसने आपको गर्म किया, ठीक। अब ये गर्मा गर्मी वाला माहौल इतना बढ़ गया कि तुम जब मार रहे थे तो दूसरे को भी तुम्हारा चांटा छुप गया, ठीक। अब वो फिर तुम्हें पलट के दे दिया, अब उसने तुमको दिया तो तुम उसको भी मारने लगे, उसको भी मारने लगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे पूरे कमरे का माहौल बड़ा गंदा हो जाएगा, ठीक। और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को फटाफट फटाफट कहानी शुरू, ठीक। तो भैया जब गर्म किया गया तो टक्करों की संख्या उनकी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। जब तक शांत बैठे थे तब तक शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही गर्म किया उसको, ठीक, तो उनके टक्करों की संख्या आपस में क्या हो गई, बढ़ गई बेटा, ठीक। और जब जब टक्करों की संख्या बढ़ती है तब तब आप याद रखेंगे कि भैया अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बच्चा? ताप का प्रभाव समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है ना। बहुत आसान सी चीज है, अगर मन से समझोगे तो सारी कहानी आपको आसानी से पल्ले पड़ती रहेगी बेटा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट। अगली जो कहानी है वो है बेटा दाब की कहानी। किसकी कहानी है? दाब की कहानी। जरा सुनना बेटा मेरे ध्यान से बात को, ठीक है। मैंने कहा ये हमारे पास में एक बीकर, ठीक, इस ये बीकर हमारे पास में है, ठीक है ना। और इस बीकर की फिर से वही पुरानी कहानी कि भैया इसमें क्या है, मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इसमें क्या भरे हुए हैं? मॉलिक्यूल भरे हुए इस तरीके से, ओके। इस तरीके से कुछ अणु भरे पड़े हैं इसमें, जरा बात को समझना, ठीक है ना। ऐसे ये अणु भरे पड़े हैं, ठीक। अब इतने अणु हैं इसमें। अब बोला आपसे क्या कि एक काम करो, इसके ऊपर दाब डालो, ठीक। तो आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया बेटा। क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगाया, ठीक। यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक। और पिस्टन लगा करके आप इस पर क्या करने लगे, दाब डालने लगे। इसके ऊपर आपने क्या डाला बच्चा? दाब डाला करके, ठीक। इसके ऊपर तुमने पिस्टन लगाया और पिस्टन से आप क्या कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो। जैसे ही आप दबाव डालोगे, जरा समझना ध्यान से कि प्रेशर करने पर आप ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ आएंगे बेटा, पास पास आने लगेंगे, ठीक। जैसे ही दाब करोगे ये जो अणु आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है वो, एक सेकेंड बच्चा, है ना। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा वो कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये अणु जो है, ये सब के सब अणु कहाँ की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ गति करेंगे। और एक समय बाद ऐसा आएगा जब ये अणु एकदम से कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से। जैसे ही आप इसमें देखोगे तो ये सभी के सभी जो अणु है वो एक समय बाद क्या होंगे, एकदम से पास में आ जाएंगे, ठीक। अब भैया जितने अणु पास में आएंगे जरा सोच करके देखो उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। जैसे अभी मैंने आपको गर्म करने वाली बात समझाई, तो भैया अगर कोई व्यक्ति मान लो, जैसे मेरी ये क्लास है, ठीक। इस क्लास में कम से कम 50-60 बच्चे आसानी से बैठ जाते हैं, ठीक। तो वो दूर तक की क्लास है, मान लो कोई सबसे पीछे वाली सीट में बच्चा बैठा हुआ, ठीक। अब हमें उसको मारना है तो हम उसको जाएंगे उतर करके यहाँ से, ठीक है, और उधर उसको पीट करके आएंगे, ठीक। या हम उसको बुलाएंगे तो वो आएगा, तो 1-2 मिनट का तो टाइम ले ही लेगा कम से कम वहां से यहाँ तक आते आते, ठीक। या हम जाएंगे तो हम भी 1-आध मिनट का टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो फिर एक समय बाद ऐसा आएगा कि अगर वो बार बार गलती कर रहा है तो या तो उसको हम क्लास से भगा दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। लेकिन हमारा मन कर रहा नहीं, भगाना नहीं है क्योंकि उसकी भी जिंदगी का सवाल है, तो बैठ करके पढ़ेगा, ठीक। अब अगर वो यहाँ पर बैठ करके पढ़ेगा तो उसको हमें बीच बीच में गर्म करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, क्योंकि गर्म नहीं करेंगे तो उसकी बदतमीजी बंद नहीं होगी, ठीक। तो बीच बीच में हमें गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करने के लिए या तो हम जाए उसके पास चल करके, या वो हमारे पास आ जाए हमसे गर्म करवाने के लिए कि भैया हमको लोग गर्म कर दो, ठीक। तो ये प्रोसेस अगर चलेगा तो ये प्रोसेस करने में हमें बड़ा तकलीफ होगी बेटा ना, 1-2 मिनट का समय बर्बाद होगा, हमारा होगा, बाकी के जो हमारे बच्चे बैठे होंगे उन सबका बर्बाद होगा, ठीक। तो इसलिए कहानी थोड़ी सी ऐसी होगी क्या कि भैया या तो उस व्यक्ति को हम यहीं पर बैठा ले आकर के अपने बिल्कुल पास वाली सीट में, जब वो बदतमीजी करे तो यहीं से गर्म करते हैं तुरंत पट से मार के उसको, है ना। तो ये कहानी ये समझो जरा जानते हैं कि भैया जब जब अणु पास में आएगा, जब जब अणु पास में आएगा, ठीक है, तो अब टक्करों की संख्या बेटा बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, जरा सोच करके देखो, ठीक। अब वो लड़का वहां बैठा हुआ था एकदम दूर, अब उसको मैंने यहीं पास बैठा दिया, अब जब बदतमीजी करेगा तो उसको हम तुरंत यहीं पे गर्म कर देंगे पट से, है। तो हमारे और उसके बीच में जो टक्कर होने वाली थी चांटों की, उसके गाल की और मेरे हाथ की, तो वो जो टक्कर है अब वो बढ़ जाएगी। पहले वो दूर बैठा था तो जाना पड़ता था, उसको आना पड़ता था या हमें जाना पड़ता था, ठीक। लेकिन अब उसी व्यक्ति को, उस लड़के को मैंने अपने पास बैठा लिया, ठीक है। अब हमें कोई समस्या नहीं, हम मारेंगे पट से एकदम। अब यार तुम भी आपस में मान लो कोई तुम्हारे बगल से थोड़ी दूर बैठा हो मान लो, ठीक। अब दूर बैठा हो तो उसको अगर वो तुमसे बदतमीजी करे तो उसको मारने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर वही बगल में बैठकर बदतमीजी करेगा तो फिर मारने में कोई दिक्कत नहीं, मारो पट से, फिर मारो पट से, फिर मारो पट से। तो ये कहानी जरा समझो कि बेटा जितनी दूरी कम होगी उतना मारने में, पीटने में मजा ज्यादा आएगा बेटा, मतलब उनकी टक्करों की संख्या ज्यादा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर भी समझनी है कि भैया जब ये अणु पास पास आ जाएंगे दाब डाल करके तो भैया इनके टक्करों की संख्या फिर से फटाफट फटाफट स्पीड में बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे याद करके रखना आपको। तो कह रहा दाब बढ़ाने पर रासायनिक अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अणु पास आने लगते बेटा। दाब बढ़ाने पर जो अणु है वो क्या बोलोगे भैया, पास आने लगते हैं, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अणु पास में आ गए, टक्करों की संख्या बढ़ गई, ठीक। अब वो लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, अब चाहे जितना गर्म करो, मार दे मार दे मार, ठीक। तो गर्म गर्म करते करते अब क्रिया का वेग जो है बढ़ जाएगा बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट की कहानी है बेटा, अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी क्या कहानी है। ठीक, तो जरा ध्यान देना बेटा, अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी क्या कहानी है। हमने आपसे कहा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी बातों को और समझ लेते हैं, जरा ध्यान देना है ना बच्चा। इस तरीके से ये हमारे पास में फिर से एक बीकर है, ठीक, और इस बीकर में आपने क्या कर रखा, पानी भर रखा बेटा, ध्यान देना बच्चा, है ना। एक काम करो, पानी भरने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक चीनी का टुकड़ा बनाते, क्या बनाते, चीनी का टुकड़ा, ठीक। और मैंने कहा एक बड़ा सा चीनी का टुकड़ा ले लिया, और इतना बड़ा सा ये चीनी का टुकड़ा हो गया। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, ये एक इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा हो गया, ठीक। और इस चीनी के टुकड़े को मैंने ऐसे पूरा ब्लेंड कर दिया, ठीक। चलो ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी ध्यान देना बेटा ना कि इस चीनी के टुकड़े के हमने इसको पानी में डुबोया, किसमें डुबो दिया बेटा, पानी में डुबो दिया, ठीक। तो हमने इसमें भर दिया पूरे में चारों तरफ पानी पानी, ठीक है ना। आज ब्लू है पानी पानी, दिल सानी सानी, आज ब्लू है ना बेटा, पानी ब्लू है आज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और हमने इसमें पूरे में क्या भर दिया बेटा, पानी भर दिया, ठीक। अब जब हमने इसमें पानी भर दिया तो जरा मेरी बात समझना ध्यान से कि एक ये, और मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसे ही एक और बना दूँ, ठीक। एक ये बन गया, एक ऐसी मैं और बना देता हूँ, ठीक। जरा ध्यान देना थोड़ा सा इसके ऊपर भी। और हमने इस बारी थोड़ी सी कहानी अलग करी, थोड़ी सी कहानी क्या अलग करी कि हमने इस चीनी के छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, इस चीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ठीक। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से मतलब हमारा ये है कि हमने इस चीनी के कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या कर दिए बेटा, टुकड़े कर दिए। फिर हमने कहा इस टुकड़ों को तुम किसमें डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, ठीक। फिर हमने इन चीनी के टुकड़ों को पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने चीनी के टुकड़ों को पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक। अब जब पानी के अंदर डुबो दिया तो अब हम इसमें पानी भी भर देते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। तो जैसे हम इसमें अब पानी डालेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, है बड़ी आसान सी चीज़ है बेटा, महसूस करना इन चीज़ों को, कि महसूस करोगे ना, फील करोगे तभी मज़ा आता है केमिस्ट्री में, तो ठीक है, क्योंकि फीलिंग से ही चीज़ें चलती हैं। अब जैसे मैंने इसमें बेटा पानी इस तरीके से पूरा पूरा फिल कर दिया, ठीक। अब तुम हमें ये बताओ जरा कि इन दोनों में पहले कौन घुलेगा, बोलो। एक विलियन हमारे पास में ये ए है, एक विलियन हमारे पास में ये बी। अब बताओ जरा कि पहले चीनी का टुकड़ा ए वाले में घुलेगा कि पहले चीनी का टुकड़ा बी वाले में घुलेगा, सोच करके बताओ जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक। आप बोलोगे भैया कि बी वाला जो है, बी वाला जो चीनी का टुकड़ा है ये जल्दी घुल जाएगा, ये जल्दी घुल जाएगा। और ये जो ए वाला चीनी का टुकड़ा है इसमें थोड़ी सी देर लगेगी, घुल तो ये भी जाएगा लेकिन इसमें क्या लगेगी, देर लगेगी, ठीक। अब अगर आपने जवाब दिया भैया ये जल्दी घुलेगा, ये देर से घुलेगा, तो ऐसा क्या है कि ये जल्दी घुल रहा है, या ऐसा क्या है कि ये देर से घुल रहा है, जरा सोच करके देखो बच्चा, ठीक है ना। क्या ऐसा आपको दिख गया कि भैया ये जल्दी घुलने लग गया या देर से घुलने लग गया, ठीक। जरा सोच के बताओ हमको कि क्या ऐसी कहानी है इसकी, ठीक। पहले तो बेटा समझ लो, जो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है इसका क्या मतलब होता है। तो तुमने देखा भैया क्या कि अगर हम यहाँ पर आपको समझाएं तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, या ये जो एरिया दिख रहा है, या ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक, पानी केवल इतने ही हिस्से में तो है, ठीक। अब ये जो एरिया दिख रहा है यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक, इस पेन का ये जो हिस्सा है ऊपर ऊपर वाला, इस पूरे हिस्से को हम लोग बोल देंगे भैया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक। अब ये इस वाले चीनी के टुकड़े का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, या घटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा सुनना ध्यान से। अब वही सेम चीनी के मैंने इतने टुकड़े कर दिए, और जरा ये बताओ कि यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है, फिर बात बताते क्यों जल्दी घुला, ठीक। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा होगा या घटा होगा, बेटा सोचो अपने दिमाग से, ठीक है, बैठो नहीं, दिमाग लगाओ कि सच में ऐसा क्या हुआ कि भैया इस चीनी के टुकड़े के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े जब छोटे छोटे कर दिए तो इस कंडीशन में जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ गया होगा या घट गया होगा। पहले मान लो मैंने कहा इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मान लो हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया मैंने। चारों तरफ का एरिया जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि क्षेत्रफल टोटल कितना निकल कर आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। क्या यहाँ पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी फील दूं तो मैंने आपसे कहा कि भैया इस चीनी के टुकड़े कुछ इस तरीके से कर लो, ठीक है ना, इस चीनी के टुकड़े कुछ इस तरीके से बेटा कर लो, क्या कर दो, ठीक। ऐसे मैंने कहा इसको इस चीनी के छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े में बांट दो, ठीक। और तुमने वही करा,
भैया इसके छोटे छोटे टुकड़े तुमने क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक। ऐसे इन छोटे छोटे टुकड़ों में चीनी के टुकड़ों को बांट दिया और बांटने के बाद में मान लो पानी के अंदर घोल दिया। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना बच्चा, है ना, मैंने कहा चलो ये वाला एक हिस्सा उठा लो चीनी का, ये वाला एक हिस्सा चीनी का उठा लो, और हमने जब इस चीनी के टुकड़े को उठाया और यहाँ पर बनाया, फिर हमने आपको दिखाया भैया जरा बताओ इसके किस किस हिस्से में पानी था। तो तुम बोलोगे भैया इसके ये ऊपरी वाले हिस्से में और इधर साइड वाले हिस्से में, बस इन दो हिस्सों में पानी था, बाकी किसी हिस्से के अंदर इसमें पानी टच नहीं हो रहा। देखो एक हिस्सा ये भी तो है इसका, एक हिस्सा ये भी तो है, इन दोनों हिस्सों में पानी टच हुआ क्या? बोले भैया नहीं हुआ। तो तुमने देखा भैया इतना हिस्सा पानी से घिरा हुआ था, ठीक। अच्छा फिर मैं कह दूं कि ये वाला टुकड़ा उठा लो जरा, ये जो बीचों बीच में बना हुआ है ये वाला टुकड़ा उठा लो, ठीक। तो जब आपने वो टुकड़ा उठाया और उसको यहाँ पर बनाया आकर के, और फिर हमने कहा जरा एक बारी एक काम करो, इसमें देखो कि इसमें पानी कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो बोलो भैया केवल और केवल इस वाले सिरे पे पानी था, केवल और केवल इस वाले सिरे पे पानी था बेटा, इस वाले सिरे पे ना इधर कहीं पानी, ना इधर कहीं पानी, ना इधर कहीं पानी, क्योंकि वो चिपका हुआ था, ठीक। तो अब देखा भैया क्या कि यही सेम टुकड़ा जब हमने इसमें डुबोया आकर के, तो ध्यान से देखो बेटा, ठीक, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो इसके चारों ओर पानी हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ठीक। और जरा देखो ध्यान से कि जिस किसी चीज को चारों ओर से पानी घेर लेगा वो जल्दी घुलेगा, या केवल एक साइड से पानी घेरे हुए वो जल्दी घुलेगा, ठीक। अब चीजें चारों तरफ से पानी इसको घोलने का काम करेगा बेटा, ठीक। और मैंने कहा ये वाले टुकड़े को उठा के यहाँ रख दो, तो इसके चारों तरफ पानी दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको, ठीक। बस यही कारण है बेटा। अभी तक ध्यान से देखो बेटा, इसके केवल इस दो पृष्ठ पर कहानी थी, मतलब इसके इस वाले पृष्ठ पर और इस वाले पृष्ठ पर पानी लग रहा था, इस वाले पृष्ठ पर पानी लग रहा था, लेकिन बेटा अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। इधर भी पानी आ रहा है, इधर भी पानी आ रहा है, इधर भी पानी आ रहा है और इधर भी पानी आ रहा है बेटा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तब तब अभिक्रिया का वेग बेटा बढ़ जाता है, ठीक। कैसे बढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको दिख गया होगा अच्छी तरीके से। कभी गेहूं पिसाने गए हो चक्की पे, तुम जाओ तो लगते आधी बोरी लेकर के जाना, ठीक, और वो लगभग तुम्हें उस आधी बोरी से पूरी बोरी भरकर देगा, लेकिन कभी भी वजन ज्यादा नहीं देता है बेटा, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक। तुम मान लो 25 किलो लेकर गए गेहूं और तुमने कहा भैया इसका आटा बना दो, आपने आटा बनवा लिया और आपको लगे कि बोरी पूरी हमारी उसने भर दी, लेकिन बेटा वजन 25 किलो ही देगा, वजन 25 किलो से 1% भी ज्यादा नहीं देगा, ये बात समझ लो, ठीक। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि भैया उसका मतलब बोरी पूरी कैसे भर गई, ठीक। तो बोलो भैया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। गेहूं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखो कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कम था, केवल बारी बारी इससे पानी आता था, अब उसके चारों तरफ से पानी उसको घेरने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें पानी जल्दी घुलेगा, ठीक। तो तुम ध्यान रखो कि भैया कि अभिक्रिया अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उसका वेग उतना ही ज्यादा होता है, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना बेटा, ठीक है ना। बहुत मजेदार चीजें हैं ये, समझते चलो आगे देखो। अब कह रहा प्रकाश का प्रभाव भैया, कि प्रकाश के प्रभाव की क्या कहानी है, प्रकाश के प्रभाव की क्या कहानी है, ठीक। तो बोलोगे भैया बहुत आसान सी कहानी है प्रकाश के प्रभाव की, ठीक है ना। अब क्या प्रकाश के प्रभाव की कहानी है जरा ये समझना। हमने कहा आपसे कि हमारे पास में ये कोई एक रिएक्शन है, ये कोई एक क्या है बेटा, रिएक्शन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है हमारे पास में ये कोई एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमें कराना है। जरा सुनना, सबसे पहले हमारे पास में देखा कि कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन, और दूसरी कौन सी गैस है, क्लोरीन, ठीक। और हमने इन दोनों गैसों को लिया और एक बंद कमरे में चले गए एकदम जहां पर अंधेरा था भयानक, ठीक है ना, जहां पर एकदम भयानक अंधेरा था, ठीक है ना, जहां पर भयानक अंधेरा था बेटा, ठीक। एक ऐसे बंद कमरे में चले गए जहां पर रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं था, भयानक अंधेरा था, ठीक। फिर वहां पर जाकर के हमने इन दोनों गैसों को एक साथ मिलाया, वहां पर जाकर के इन दोनों गैसों को एक साथ मिलाया, तब आप देखेंगे भैया कि यहाँ पर आपको कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेंगी। ये कहते हैं भैया अंधेरे में थोड़ी ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, अंधेरे में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। नहीं अगर शादी करनी हो तो अब बेटा वो दिन चले गए ना, जब मम्मी पापा के जमाने में जब शादी होनी होती थी तो पापा जो है ना मम्मी को देखते भी नहीं थे, या मम्मियाँ जो हुआ करती थी वो पापा लोगों को देखती नहीं थी, ठीक। अपने मम्मी पापा के जमाने की बातचीत करोगे तो, है ना, तो वो बिना देखे ही, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, मेरे पापा थोड़े सामले हैं, मेरी मम्मी एकदम से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक। तो अब जब शादी हुई, ठीक, तो अब मैं जब कभी मैं एक बारी पूछा मम्मी से ना कि मम्मी आपने पापा से शादी कैसे कर ली, तो बोली मतलब, मैंने कहा मतलब पापा इतने सामले हैं, ठीक, और आप इतनी सुंदर हो, ठीक, कैसे आपको पसंद आ गया पापा ना। तो कहते हैं पसंद आने की बात कर रहे हो तुम, हमने तो देखा भी नहीं था, हमने तो तभी देखा जब वो बारात लेके हमारे घर पे आ गए, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तुमने कहा है और सच में तुमने ऐसे शादी कर ली, तो बोले हाँ मेरी तो ऐसे ही हुई थी शादी, ठीक, और पहले ऐसे सबकी होती भी थी। अच्छा पापा गए थे देखने के, ठीक है, पापा जो थे ना, पापा नहीं मतलब पापा के जो मतलब बाबा मेरे जो थे वो गए थे देखने के लिए, ठीक।
हाँ, तो पापा से बात पूछी, मैंने कहा पापा आपको मम्मी कैसे पता चली कि अच्छी होंगी या कैसे, ठीक है, कहते नहीं उस समय कुछ नहीं, ठीक है, तो मतलब जो मेरे बाबा थे वो गए थे देखने के लिए, ठीक है, और उन्होंने देखा जा करके, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे तैसे करके उन्होंने बनाया, ठीक। तो ना पापा ने मम्मी को देखा ना मम्मी ने पापा को देखा, ठीक, और भैया देखा उसी दिन जब वो बारात लेकर वहां चले गए, ठीक। अच्छा, पापा की तो किस्मत ठीक थी कि चलो मम्मी सुंदर मिल गई, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी की किस्मत फूट गई क्योंकि पापा उनको सामने मिल गए, ठीक है। तो कहने का मतलब जरा समझो बेटा ना कि भैया पहले के समय की बात अलग थी कि भैया बिना देखे ही कहानी चलती थी, लेकिन आज के समय में कहते भैया नहीं, अंधेरे में तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। हमने कहा चलो एक काम करो, इस हाइड्रोजन की, हमने क्या बोला आपसे कि इस हाइड्रोजन की जो है ना, इस क्लोरीन के साथ में क्या करा दी जाए, अब क्रिया करा दी जाए, ठीक। हमने कहा चलो इनकी शादी आपस में क्या कर देते हैं, शादी करा देते हैं बेटा, ठीक है ना। इस क्लोरीन की इस अभिक्रिया इस हाइड्रोजन के साथ में क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं, ठीक है। तो हम एक अंधेरे कमरे में लेकर गए, हमने कहा लो भैया शादी कर लो आपस में, ठीक। कहते हैं तुम्हें लग रहा बेटा हम इसके साथ शादी करेंगे, दिखाई भी नहीं दे रही शक्ल की यार, ऐसी भी है वैसी भी है, ठीक। लेकिन हाँ दोनों थे बड़े खूबसूरत से, है ना, दोनों बड़े खूबसूरत से थे, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। लड़का भी खूब अच्छा हैंडसम था, ठीक, और लड़की भी बेटा बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन समस्या बेटा पता है किसकी थी, समस्या थी बेटा उस चीज की कि ये दोनों थे अंधेरे में, तो ना तो इसको ढंग से वो दिख रहा था ना उसको वो ढंग से दिख रही थी, ठीक। तो बड़ी समस्या हो गई, कहते नहीं भैया हम नहीं शादी कर सकते, क्यों करें शादी, हम नहीं करेंगे भैया, दिखाई तो दे नहीं रही शक्ल उसकी, हम शादी उससे कर ले, कैसे कर लेंगे, पूरे जीवन का सवाल है हमारे, ठीक है ना। बाद में पता चले तो दिखने में भी नहीं सुंदर हो, ऊपर से ड्रम में पैक कर दे 16, है ना। तो बोले कि नहीं भैया ऐसे कंडीशन में तो हम शादी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, कम से कम शक्ल तो अच्छी मिल जाए ना, बाद में ड्रम में पैक करे ना करे वो किस्मत की बात है, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बाकी झाड़ियों में काट के फेंके ना फेंके वो बात की बात है, ठीक, बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले तो कम से कम रिस्क ना दिलाओ उनको ना, पहले तो देख लेने तो भैया की शक्ल कैसी है कैसी नहीं है ना, कि बाद में देखा जाएगा, ठीक। अच्छा पहले के जमाने मम्मी लोगों के जमाने में नहीं, ठीक, मम्मी लोगों के जमाने में अपना शादी के पहले और शादी के बाद सब कहानी एकदम सेम रहती थी भैया, ठीक है ना, जैसा मिल गया वैसे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिना किसी आवाज के पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ठीक। लेकिन आज के समय में ना लड़का खुश रहता है ना लड़की खुश रहती है, शादी के बाद की कहानी है ये 100% है बेटा, ठीक है ना। हाँ आपने अक्सर अपने भैया लोगों को भाभी लोगों को देखा होगा या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि जब जब जिन जिन की शादियां हो गई हैं वो बड़ा सुकून से तो नहीं रह रहे हैं, ठीक, कहने का मतलब ये, ठीक। तो ये चीज जरा समझने वाली बातें हैं। तो भैया जब अंधेरे में इनके साथ में ये कहानी बनाएंगे देखने को बाद, ठीक, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा तो हम अब क्रिया नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही बेटा इनके लिए क्या लाया गया, सूर्य का प्रकाश लाया गया बेटा, ध्यान रखना, जैसे इनके लिए क्या लाया गया, सूर्य का प्रकाश लाया गया, ठीक। तो जैसे ही इनको सूर्य के प्रकाश में बैठाया गया, किसके प्रकाश में बेटा, सूर्य के प्रकाश में जैसे इनको बैठाया गया, ठीक, दोनों कहते बस तुरंत ला दो, हम तुरंत क्रिया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसी शादी करनी, जिएंगे इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, ठीक है ना। अब ये लड़का तुरंत कहता है कि भैया हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, ठीक। तो अभी तक उस लड़के से लड़की से शादी करने को मना कर रहा था क्योंकि अंधेरे में थे, ठीक, लेकिन जैसे ही बेटा सूर्य के प्रकाश में आए अब दोनों के बीच में तुरंत से कहानी बन गई, बोले बस हमको लड़की पसंद है, बोले लड़का पसंद है, ठीक, और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना लेंगे, तो आप बोलोगे भैया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा, कहीं दिक्कत हुआ क्या, ठीक। तो ऐसे समझना बेहतर है कि भैया प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। क्यों बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि दिखाई देती है चीजें साफ साफ कि हाँ सामने वाला कैसा दिखने में है, अंदर की चीजें तो आप कभी नहीं देख पाओगे। 5-10 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, किन लोगों को देख सकते हो बेटा, कभी नहीं देख पाओगे कि भैया 5-10 मिनट के अंदर, अरेंज मैरिज की जो बात होती है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ना कि भैया 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए लड़के को दिखाया गया, लड़की को दिखाया गया, ठीक, बोले देख लो समझ लो भैया कैसा है, तो क्या लगता है आप 5 मिनट में अपने 50 साल कैसे मतलब फिक्स कर सकते हो कि भैया नहीं यार हमारे 5 मिनट में जो हमने देखा लड़के लड़की को, ठीक, अब हमारे 50 साल इसके साथ में कटेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से, ये कैसे पता कर सकते हो भैया बेहतर तरीके से कटेंगे, ठीक, ये कभी फिक्स नहीं कर सकते बेटा, ठीक। तुम उसकी शक्ल देख लोगे, सूरत देख लोगे, दिखने में कैसी है, सुंदर है कि नहीं है, ठीक है ना, हाथ पैर अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक। तो बाकी और कुछ नहीं पता कर सकते बेटा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि कब तुम्हें ड्रम में पैक कर दे, कब तुम्हें जहर खिला दे, कब तुम्हें काट करके झाड़ू में फेंक दे, ठीक है ना। तो वो कभी नहीं पता कर सकते बेटा ना, वो बाद में ही पता चलता है, ठीक। इसीलिए बेटा अरेंज मैरिज में बड़ा तकलीफ की कहानी है, ठीक। मैं नहीं कहता कि लव मैरिज करो, ठीक, लेकिन बेटा अरेंज मैरिज भी बड़े सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। कम से कम लव मैरिज में इतना तो पता होता है कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला कैसा है, ठीक, उसकी हरकतों के बारे में तो कम से कम पता होता है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। तो प्रकाश का प्रभाव आपको समझ में आ गया कि ये प्रकाश के प्रभाव में हमने ये क्रिया करी, अंधेरे में थोड़ी ना करी है, ठीक। हम शादी प्रकाश के प्रभाव में करके ले आए हैं, अंधेरे में थोड़ी ना हमने शादी करी है जाकर के, ठीक। आगे देखते हैं। अब अगला जो कहानी है ये बेटा उत्प्रेरक की कहानी है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनल पूछ दिया जाता है बेटा, ठीक। अभी तक तो पूछेगा कि ना सिंगल नंबर के क्वेश्चन बने, ये पर्सनल पूछा जाएगा तुमसे कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर, ठीक। तो बड़े अच्छे तरीके से ये बात आपको समझानी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान समझने की कोशिश करना।
हमने कहा बेटा कि उत्प्रेरक का प्रभाव करा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का मतलब है बेटा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। ठीक है, काम करो जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा देख लूंगी भैया चल भी रही है कहानी की नहीं चल रही है अपनी, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आ जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आगे बेटा? क्या कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का मतलब है जरूरत पड़ने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा और जरूरत पड़ने पर अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। ठीक, चलो अब कह रहा है क्या कि उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ में एक अस्थायी बंध बनाता है। ठीक, उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ में एक अस्थायी बंध बनाकर एक कम सक्रिय ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराकर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है बेटा? बढ़ा देता है। जैसे मेरी कहानी समझना ध्यान से। ठीक, हम पहले उत्प्रेरक की बात को समझते हैं। उत्प्रेरक है क्या? जैसे मैंने कहा ये एक लड़का है, इसका नाम है बेटा रामलाल। क्या नाम है बेटा? रामलाल। ठीक है ना, इस लड़के का नाम हो गया मान लो रामलाल। ओके, अब रामलाल जो है ना, ठीक, अब इसको जाना है मान लो अपने स्कूल। ठीक है ना बेटा, इसको कहाँ जाना है? अपने स्कूल जाना है। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझना ध्यान से। क्या यार अपन बना नहीं पाते ना, ड्राइंग अपनी बहुत ही गंदी है। अब तो बन जाओ बे, है ना। तो ड्राइंग जो है ना अपनी बहुत ही गंदी थी। ठीक, ऐसे मेरा दिल और तुम ठीक है ना बच्चा, ये ओके, शाबाश। चलो ये है रास्ता, है ना बेटा, ये क्या है? एक रास्ता है। अब इसको इस रास्ते से कहाँ जाना? अपने स्कूल जाना है। ठीक, ये क्या है? तुम्हारा स्कूल है, ये स्कूल है। ठीक, अब इस रामलाल को अपने स्कूल जाना है। ठीक, अब स्कूल जाने की पहली कंडीशन है उसकी, जब वो बचपन में स्कूल गया तो मान लो वो गया साइकिल से। पहली बार में वो बेटा किससे गया? साइकिल से गया। ठीक, और साइकिल से गया, तुम्हें ये जानना, पहली बार में वो स्कूल किससे गया? साइकिल से गया। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, साइकिल से गया। ठीक, अब जब वो साइकिल से गया तो उसको मान लो टाइम लग गया पूरा बेटा 20 मिनट के आसपास का। कितना टाइम लग गया? 20 मिनट के आसपास का टाइम लग गया। ठीक, लेकिन दूसरी बार में उसने कहा पापा से कि भैया पापा अब बस हाई स्कूल हो गया हमारा, अब हमको मोटरसाइकिल दिला दो। ठीक, तो दूसरी बार मान लो वो गया बेटा बाइक से। किससे गया? बाइक से। इस बार टाइम घट करके बेटा लगा बेटा मुश्किल से कितना, इन्होंने कहा पहली बार बाइक मिली, पूरा मार एक्सीलेटर बढ़ा दिया। ठीक, तो वो पहुंच गया बेटा कितनी देर में? 5 मिनट में पहुंच गया। ठीक, कितने मिनट में पहुंच गया बेटा? 5 मिनट में पहुंच गया। ठीक, तो जरा ये सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि यहां पर पहली बार में जब वो स्कूल गया साइकिल से तो कितना टाइम लगा बेटा? 20 मिनट। तो क्या लग रहा है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो रही होगी। अब दोबारा जब वो बाइक से गया तो वो कितने मिनट में पहुंच गया? 5 मिनट में पहुंच गया। ठीक, तो जरा ये सोच करके देखो भैया की स्पीड दोबारा दूसरी बार में ज्यादा है। क्यों दूसरी बार में वेग ज्यादा है? क्योंकि भैया टाइम कम लग रहा है। जहां टाइम कम लगता है वहां वेग ज्यादा होता है, और जहां टाइम ज्यादा लगता है वहां पर वेग या स्पीड क्या होती है? कम होती है बच्चा। ठीक, तो अब स्कूल में आने में उनके दो रास्ते थे। पहला जब वो साइकिल से आया तो 20 मिनट लगा, दूसरा बाइक से आया तो 5 मिनट लगा। ठीक, तो भैया जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा है, ये जो रामलाल की स्पीड बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? तो बोलो भैया इस बाइक की वजह से बढ़ी है। ठीक है ना, या मैं कह दूं कि जो इनका पहला रास्ता था वो पैदल का रास्ता था। ठीक है ना बच्चा, ये दूसरा रास्ता मान लेना। ठीक, जो पहला रास्ता था वो मान लो किसका था बेटा? पैदल का रास्ता था। ठीक, मान लो ये जब पैदल गए तो जब ये पैदल गए तो इनको मान लो लग गया बेटा 30 मिनट। कितना मिनट लग गया? 30 मिनट का टाइम लग गया। ठीक, तो भैया जब पैदल गए थे तो 30 मिनट का टाइम लगा, साइकिल से गए तो 20 मिनट का टाइम लगा, बाइक से गए तो 5 मिनट का टाइम लगा। तो भैया ये टाइम कब क्यों कम हो रहा है? किस वजह से कम हो रहा है? तो बोलो भैया साइकिल की वजह से थोड़ा सा कम हुआ, फिर अगर बाइक से गए तो बाइक की वजह से कम हो गया। ठीक, तो ये जो वेग का कम होना है यही तो उत्प्रेरक है, यही तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। उत्प्रेरक बस ऐसी चीज को कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? बढ़ा दे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी कह रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना। अब जैसे आप जा रहे हो स्कूल तो स्कूल क्या करने जाओगे भैया? पढ़ने ही तो जाओगे। जरा सोच करके देखो। ठीक, अब आप वहां पर पढ़ने गए और क्या साइकिल से गए मान लो। ठीक, तो क्या साइकिल भी वहां पर पढ़ेगी जाकर के? साइकिल जाकर के तुम क्लास में बैठाओगे भैया पढ़ो, सर जी पढ़ा रहे हैं उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है, तो साइकिल कहती हमें तो उत्प्रेरक है, हमें तो उत्प्रेरक है, हमें तो पता ही है तुम्हें कैसे चलेगा है। समझो बात है। ठीक, तो ये बात समझो। तो क्या साइकिल को सिखाना पड़ता है क्या? तो पूछे कि साइकिल से पूछ रहे हैं जरा ये बता हमको ताप बढ़ाने पर क्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहते हमका थोड़ी ना पता, हम तो साइकिल है ही, हम तो केवल उत्प्रेरक है, हमका थोड़ी ना पता है कि ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगी। ठीक, तो जरा सोचो क्या वो साइकिल पढ़ेगी जाकर बैठ करके? जरा बताओ जरा ध्यान से। ठीक है, अब क्रिया का वेग बताओ जरा, जो कल पढ़ाई रहा क्या था?
हाँ तुम बता ले, तुम तो पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब साइकिल बता पाएगी क्या, जरा ये बताओ, बोल पाएगी कि भैया क्रिया का क्या बताया था भैया ने, ठीक, बता पाएगी क्या, नहीं बता, ठीक है। तो साइकिल पढ़ने थोड़ी ना जाती है वहां पर, ठीक। या मान लो तुम बाइक से गए, तो क्या बाइक को भी क्लास में उठाओगे, चलो चलो भाई बगल वाली सीट में चल के, आज सोनू भैया आएंगे, ठीक, वो पढ़ाएंगे आकर के, और वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आकर के, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक, और वो तुमको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पूछा जाएगा जरा बताओ कि उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, तुम उठा के लेके हैं हम ही तो उत्प्रेरक है, हम ही तो तुम पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो तो, ठीक। तो जरा सोचो ध्यान से बेटा ना कि क्या तुम मोटरसाइकिल पढ़ने जाती है या साइकिल पढ़ने जाती है, ना तो साइकिल पढ़ाते जा करके ना मोटरसाइकिल, ठीक। लेकिन बेटा स्पीड तुम्हारी बढ़ी किस वजह से थी, इन्हीं दोनों लोगों की वजह से बढ़ी थी। पैदल जब गए थे तब कितना लगा था, 30 मिनट का टाइम लगा था, ठीक। लेकिन बेटा इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से स्पीड तुम्हारी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ गई, लेकिन ये काम में आएगा, कहीं काम में नहीं आने वाले, ठीक। वो चुपचाप वहीं के वहीं है, हमें थोड़ी ना फर्क पड़ता है, हम काहे को जाएंगे हमको। अब तुम उसको जहां खड़ी कर दोगे चुपचाप साइकिल वहीं पे खड़ी रहेगी, जहां पे बाइक को खड़ी कर दोगे वहां पे बाइक खड़ी रहेगी, ठीक। वो तुम्हारे रिएक्शन के बीच में कभी आने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्पीड को उसने क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया, ठीक है ना। इस बात को बस विशेष रूप से ध्यान रखना। तो बस यही तो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि जो उत्प्रेरक है वो अभिकारकों के साथ में एक अस्थायी बंध बनाता है। जैसे मान लो हम क्या हो गए बेटा, एक अभिकारक हो गए, हम क्या हो गए अभिकारक, क्योंकि गाड़ी हमें को चलानी है या साइकिल हमें को चलानी है, ठीक। तो हम क्या हो गए अभिकारक। अब उस बाइक ने, उस साइकिल ने हमारे साथ एक क्या बनाया, अस्थायी बंध बनाया कि चलो तुमको हम खींच कर ले चलते, तुम्हारी स्पीड बढ़ा देते हैं। और भैया तुरंत हमने एक्सीडेंट लिया, मारा तो खींच के, ठीक है, एकदम तुरंत पहुंच गया 5 मिनट के अंदर, ठीक। तो उसका जो हमारे पास में बॉन्ड बना था वो 5 मिनट के लिए बना था। जैसे ही स्कूल हम पहुंचे, हमने बाइक खड़ी कर दी, हमारा पास का बॉन्ड जो था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक। अब हम कहां पहुंच गए, क्लास में। अब हमें पढ़ाई चल रही हमारी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बस यही ध्यान रखो, एक अस्थायी बंध बनाता है, ठीक, बनाकर कम सक्रिय ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग। कम सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, ठीक। इसको हम पढ़ाएंगे ड्रिल में, अगले वाले टॉपिक में जो है ना, मैं आपको सक्रिय ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। एक दिन स्पेशल क्लास इसकी मिलेगी आपको, ठीक है। धीरे धीरे बस पढ़ते चलेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, तो आगे आपको ये कहानी समझ में आएगी कि भाई सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो सक्रिय ऊर्जा हम लोग उस ऊर्जा को बोलते हैं कि जिसके बाद में उत्प्रेरक बनना शुरू होता है, ठीक है, सॉरी उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद बनने का एक निश्चित पॉइंट होता है बेटा। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 95 नंबर लेकर के आने, ठीक। तो 95 नंबर ऐसे थोड़ी ना केमिस्ट्री में आ जाएंगे भैया, उसके लिए एक लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक। हर चीज का अपना अपना एक लेवल फिक्स होता है कि भैया अगर इस लेवल तक आपने तैयारी कर ली केमिस्ट्री की तो आपके 95 96 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो कैसे उम्मीद करते हो कि 95 96 नंबर कभी नहीं आएंगे आपके, ठीक। तो ऐसे ही बेटा ध्यान रखना, जब कभी किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो उस लेवल तक की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मान लो आपको एयरफोर्स का एग्जाम देना है या एसएससी का एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो हर एग्जाम का अपना अपना एक लेवल होता है। बोले अगर इस लेवल तक आपकी तैयारी आ गई तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर उस लेवल तक तुम नहीं पहुंच पाए तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, भले तुम 10 साल पढ़ते रहो, 5 साल पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना बेटा। हमने तो 1 2 साल 3 साल तैयारी करके बंद कर दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। पेपर निकाला लेकिन किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो सका, ठीक। तो हमने तो तैयारी बंद कर दी। लेकिन हमारे अभी भी 1 2 दोस्त ऐसे हैं जो एयरफोर्स से, नेवी से ओवर एज होने के बाद में एसएससी में लग लिए। अब एसएससी में लग लिए तो अब अभी भी लगे हुए बेचारे, ठीक है, कम से कम 6 से 7 साल हो गए, अभी भी वहीं पर पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन उनकी तैयारी उस लेवल तक की नहीं हो पा रही है अभी, ठीक है, कि जिस लेवल में एसएससी का पेपर निकलना चाहिए। तो बेटा तुम जीवन पर्यंत पढ़ते रहो, अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाई तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, सीधी बात है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, अगर अभिकारक तुम्हारा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया तो कभी भी किसी भी रूप में उत्पाद नहीं बना सकता। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। तो इसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, ठीक। तो कह कम सक्रिय ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराकर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक। जैसे देखो ध्यान से, अभिकारक था, ये क्या था बेटा, आपका अभिकारक था, ठीक। यहाँ पर आपका ये रिएक्टेंट है। अब ये जो अभिकारक है वो यहां तक पहुंचना चाहिए बेटा, ठीक। अगर इसकी ये वो वाला रास्ता, पैदल वाला रास्ता है, ये पैदल वाला रास्ता है, ये बात ध्यान रखना है ना बच्चा। अब ये पैदल वाला रास्ता है तो ये पैदल 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 ऐसे गया, ठीक, पैदल गया आराम से, तो उसका क्या बन गया, उत्पाद। तो बेटा उसको ये वाला पॉइंट तो चाहिए, ये वाला पॉइंट तो चाहिए। अगर यहां तक नहीं जा रहे हो ना तो फिर कभी कुछ नहीं कहानी में। देखो ध्यान से, साफ साफ लिखा है, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ, और कह रहा है उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा। देखो एक लंबी सी ऊर्जा है, ध्यान से देखो बेटा, इस वाले का देखो ध्यान से, ये एक लंबी सी ऊर्जा है। कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। फिर आपने क्या करा, बाइक ली। अब जब आप बाइक से गए तो फिर देखा कि एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा दिया भैया, बोले चलो स्पीड बढ़ा देते तुम्हारी, ठीक। अब यहाँ पर पहुंच गए तो अब वो वाला जो पॉइंट इतने ऊपर था, अब वही वाला पॉइंट थोड़ा सा कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक। अब कहते नहीं कहते भैया कि थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी किया करो, ठीक है ना। केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो फिर कभी भी आगे नहीं जा सकते, ठीक। अभी हार्ड वर्क करते करते तुम यहाँ तक पहुंचना चाहते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने स्मार्ट वर्क काम करा, स्मार्ट स्टडी करी, वैसे ही बेटा वो जो पॉइंट ऊपर था उसका लेवल घटकर यहाँ पर आ गया। अब बड़ी आसानी से इस लेवल को आप क्रॉस कर जाएंगे, ठीक। तो यही तो बस है कहानी कि उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया का जो रास्ता है या उत्प्रेरक के द्वारा जो सक्रिय ऊर्जा है वो ये रही बेटा, ठीक। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक काम करता है, कैसे काम करता है,
उत्प्रेरक का क्या काम है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना बच्चा। अब जैसे ये रिएक्शन आपको दिख रही है, साफ हो जाए यार, क्या दिक्कत है भैया तुम यहाँ है, क्या है गुस्सा। ठीक, तो अब जो आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, ठीक, ये दिख रहा होगा आपको ना, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो जरा ध्यान से, इसको क्या पढ़ोगे, तो बोलो भैया इसको हम लोग पढ़ेंगे एथीन। क्या पढ़ेंगे बेटा, एथीन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब इसकी कहानी मैं सेकंड केमिस्ट्री में सुनाऊंगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब ये एथीन जो है ना, ये किसके साथ में, अब देखो ध्यान से, एक ये कार्बन है, ये टुकुर टुकुर देख रहा है बेटा, ठीक, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ठीक, ये दोनों कार्बन बेटा टुकुर टुकुर किसको देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को देख रहे हैं, भैया आ जाओ, है ना, किससे कह रहे हैं, हाइड्रोजन से कह रहे हैं आ जाओ, और हाइड्रोजन भी कहता है कि हाँ हम तो तैयार है, बैठे हैं, तो उनका बुलाओ तो आ जाओ ना, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, और आप ही बताएं हम क्या करें। जरा ध्यान से देखो बेटा, ठीक, कार्बन की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन कहता है कि मैं कितने बॉन्ड बना सकता हूँ, 4। ठीक, मजबूरी में उसके कितने बॉन्ड बनते हैं, 4, ना इससे कम बनेंगे ना इससे ज्यादा बनेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना। और मैं अगर कुछ कहानी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बने हैं बेटा, 4 बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर, देखो ना, दो ही दो तो हाइड्रोजन है इनके पास में। ठीक, और बीच में क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड, तो सबके 4 बॉन्ड बने हुए। ठीक, अब अगर 4 बॉन्ड बने फिर भी कार्बन कहता है क्या कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, किसको देख करके, हाइड्रोजन को देख करके बेटा। ठीक है ना, हाइड्रोजन को देख करके अभी भी कार्बन जो है वो कहता है क्या कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अभी भी जरा सोच करके देखो बेटा कि भैया कि यहाँ पर कहानी अभी भी वही चल रही है ना, क्या किस चीज की कहानी चल रही है, दिखना चाहिए आपको, है ना, कि उसके पूरे पूरे बॉन्ड भरे हुए। ठीक, लेकिन फिर भी इसको देखकर कह रहा है कि हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, है ना, और आप ही बताएं हम क्या करें। ठीक, तो बेटा अब कहता है कि यार करें तो करें क्या ना, कैसे कैसे सिस्टम बने इससे। ठीक, तो फिर बोलते ना जब शादी करनी होती तो किसी मंझवा को भी तो फंसाना पड़ता है ना, तो कह ले चलो किसी मंझवा को लेकर के आते हैं। ठीक, अब मंझवा के रूप में आपको डी ब्लॉक के तत्वों को लेना पड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया प्लेटिनम ले सकते हो, या आप निकिल ले सकते हो, या आप पलाडियम ले सकते हो, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ये किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, वो ठीक है ना, किसका, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक, अब जैसे उत्प्रेरक का काम कर रहे थे तो लगा कहानी बना सकता है। ठीक, ऐसे ऐसे लोगों को अब जैसे ही लेकर के आया, तो अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक, कि अगर ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल हो जाए तो कहानी बन जाए। ठीक, अब इसने कार्बन ने और इस कार्बन ताकत तो पूरी लगा दी कि बीच वाला हमारा बॉन्ड जो है इसको हम काट काट के क्या कर दें, अलग कर दें, लेकिन ध्यान रखना बेटा डबल बॉन्ड के पास इतनी पावर है कि ना ये वाला कार्बन ना ये वाला कार्बन, और चाहे तो ये हाइड्रोजन भी उस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। इस बात को ध्यान, इतनी मजबूती से बंधे हुए होते हैं डबल बॉन्ड वाले। ठीक, तो ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर मन है शादी करने के, नहीं भैया हम तो करेंगे शादी, तुम्हीं से करेंगे, नहीं जान दे देंगे अपने। ठीक, तो फिर बेटा ऐसे किसी एक उत्प्रेरक को काम में लाना पड़ता है, और ऐसे उत्प्रेरक को काम में लाने के लिए आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक के तत्वों को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, अब ये उत्प्रेरक आएगा, अब देखो साफ साफ लिख रखा, कह रहा है क्या कि उत्प्रेरक जो है वो अभिकारकों के साथ एक अस्थायी बंध बनाता है। ठीक, अब ये जो प्लेटिनम और निकिल है वो इन दोनों कार्बन के पास जाएगा। ठीक, और कहेगा कि चलो तुम थोड़ी देर के लिए हमसे बॉन्ड बनाओ, हम इस बीच वाले को देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो प्लेटिनम है, ध्यान रखना बेटा, ठीक, ये जो क्या है भाई, चल का है कल तो सही कर लो, है ना, तो ये जो बेटा प्लेटिनम है, अरे शुद्ध रूप से चलो, ठीक, ये जो बेटा प्लेटिनम है अब वो जाएगा और इस डबल बॉन्ड के पास में कहता हाँ बेका कह रहे हो, हम टूटेंगे नहीं, कार्बन से अलग नहीं होंगे, देखो रुको तुमको भी बताते हैं हम। ठीक, तो फिर जाकर के ये मार कूट करेगा किसके साथ में, एक बॉन्ड के साथ में, और यहाँ से एक बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब ब्रेक हुआ तो किसकी वजह से हुआ बेटा, प्लेटिनम की वजह से। ठीक, लेकिन ये प्लेटिनम थोड़ी ना क्रिया कर लेगा कार्बन के साथ में, ना इस कार्बन के साथ क्रिया कर लेगा। ठीक, वो कहता है कि हमसे केवल तुम व्यवहार बनाओ, पता नहीं तो केवल तुम हमसे व्यवहार बनाओ, लोगों को लगे कि तुम हमारे सच में व्यवहारी हो, बाकी तुम्हारे मन में क्या चल रहा, हमारे मन में क्या चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा कर लो एक बार कि तुम हमारे व्यवहारी, हमारे दोस्त हो। ठीक, फिर उसके बाद हम सामने वाले को देख लेंगे। तो अब यही उन्होंने ठीक, इस कार्बन ने मिलकर के इस प्लेटिनम के साथ थोड़ा सा व्यवहार बनाया, और व्यवहार बनाने के बाद में बीच में मार काट करा दी, और वहां से एक बॉन्ड को क्या करवा दिया बेटा, ब्रेक करवा दिया। ठीक, अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है। ठीक, अब कहते हैं प्लेटिनम दद्दा तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब हम देख लेंगे अपना अपना। ठीक, हमारा काम हो गया। ठीक, तो अब प्लेटिनम को लात मार के ये दोनों कार्बन क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, बेचारा प्लेटिनम फिर वापस आ जाता है।
प्लेटिनम बेचारा फिर से वापस आ जाता है, ठीक। और फिर क्या करता है, अब इनके देखो बेटा ध्यान से, अगर यहाँ की कहानी तुम्हें समझ में आती है तो एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो कार्बन था, अब बीच में जो डबल बॉन्ड था बेटा वो किसमें ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो अब इसके टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, ठीक। तो इधर भी वही सेम कहानी है, इधर भी कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो अब तुम खुद से जरा ध्यान से देख लो बेटा, क्या कि अगर मैं यहाँ पर तुमको समझाऊं तो ये वाला जो हाइड्रो, देखो इसके साथ 2 हाइड्रोजन पहले से थे, ठीक। एक ये हाइड्रोजन भर दिया मैंने और एक ये हाइड्रोजन भर दिया, ओके। एक ये हाइड्रोजन मैंने भर दिया, ठीक है ना, ये कौन सा, ये वाला भर दिया। और उसके बाद में पहले से ही 2 हाइड्रोजन थे, अब एक यहाँ से और आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, अब 4-4 बॉन्ड हो गए, 3-3 हाइड्रोजन मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या मिल जाएगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। और ऐसे को बेटा हम लोग बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं बच्चा, एथेन बोलते हैं। बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पहले तो हमको ये बता दो, ठीक। बहुत आसान सी कहानी है बेटा, दुनिया भी तो यही कर रही है। आपके साथ दोस्ती को दिखावा करने के लिए करेगी, ये समझ लो बिल्कुल ध्यान से। हाँ, दिखावे के साथ में आपसे दोस्ती कर ली और कुछ समय के बाद में फिर ऐसा समय आएगा कि भैया चलो तुम निकलो, तुम्हारा काम हो गया। ऐसे ही बेटा प्लेटिनम के साथ में किसने, दोनों कार्बन ने दोस्ती करी और बीच में जाकर के उस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करवाया, और जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो लात मार करके इस प्लेटिनम को भगा दिया, बोले चलो निकलो तुम्हारा काम खत्म, ठीक। और फिर इस कार्बन ने दोनों ने मिलकर के इन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लिया बेटा, CH3 बना लिया, ठीक। जरा बताओ उत्प्रेरक की कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। यही तो उत्प्रेरक है बेटा। जिस दिन तुम्हारी बाइक खराब हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारी साइकिल खराब हो जाएगी, उस दिन तुम लात मार के अलग कर दोगे, भैया चलो तुम निकलो तुम्हारा काम खत्म, समझा, ठीक। उसको सही करवाओगे, हाँ सही करवा के चलाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो तुम्हें लगे कि भैया बस हटाओ, इससे पीछे छुड़वाते हैं। बार बार इसमें पैसे लगा कर मेरा जीवन खराब कर दिया इसने, ठीक है। या बाइक को बार बार मैं इसको पंचर बनवा करके या इंजन बनवा करके मैं परेशान हो गया, ठीक। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप उस बाइक को, उस साइकिल को फेंक दोगे, जबकि बेटा हर साल तुम्हारे साथ में उसने साथ दिया तुम्हारे स्कूल तक जाने में। बात को समझो, ठीक। तो यही तो चल रहा है जीवन में, ठीक है। दोस्त तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुमसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बेटा ना, जब दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो ये है उत्प्रेरक की कहानी। चित्र बना लेना बेटा ध्यान से, ठीक है। जो पहला वाला पैदल वाला रास्ता है, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो रास्ता है वो बाइक वाला रास्ता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नोट कर लो फटाफट, ये है पूरी की पूरी कहानी। तो आज के लेक्चर में केवल इतनी ही कहानी होती है, ठीक है। फिर आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्यारे बच्चों, ओके। इतना ध्यान रखना, ठीक। केमिस्ट्री बेटा बहुत आसान सी है। आप अगर मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं कहता हूं ना, मैं आपको केमिस्ट्री ऐसे सिखा करके जाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। बेहतर तरीके से एग्जाम में लिखोगे जाकर के और बेहतर नंबर लेकर के आओगे, ठीक। जो सपना आपका है ना 95 प्लस का, वो पूरा होकर के रहेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो और एंड तक वीडियो को देखते रहो, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।